उस मोटिवेशनल स्पीकर ने आगे कहा, हाथ देखने वाले ज्योतिष बेवकूफ बनाते हैं, खासकर लड़कियों महिलाओं को। कभी ज्योतिष के फेरा में मत पड़ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब ठगता है, धोखेबाज है, बकवास है, झूठा है। आप क्या कहते हैं? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन सब है भाई। इस बात से हम एग्री हैं थोड़ा। ये सच है हमारे समाज में। हम तो कहते हैं मानव जीवन में जितना दुरुपयोग ज्योतिष का हुआ है उतना किसी शास्त्र का नहीं हुआ है, जितना दुरुपयोग हुआ है। आइए हमारे बीच सुजीत कुमार झा जी हैं, हमारे बड़े परिचित ही नहीं, पारिवारिक हैं। आज तक देखते हैं आप तो बिहार और झारखंड के ब्यूरो चीफ हैं। अब ताली बजाइए, ताली बजते रहनी चाहिए। आज यहाँ रुद्राभिषेक करने आए हैं और बड़े पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 शब्द इनसे भी हम लोग सुनेंगे। तो हमने कहा यह सच है, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है इसको लेकर के। किसको लेके? हमने क्या कहा, मानव जीवन में जितना दुरुपयोग ज्योतिष का हुआ उतना किसी शास्त्र का नहीं हुआ। ये सच है। हम ज्योतिष के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, डराते हैं, ठगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठगी के अनेक साधन हैं। ठगता क्यों है? विश्वास के माध्यम से न ठगा जाता है। के कारण ठगा जाता है? यात्रा में जहर खुरानी गिरोह क्या करता है? बिस्कुट खिलाता है, बेहोश करता है, पैसा लूट लेता है। लेकिन इससे क्या सारे बिस्कुट जहरीले हो जाते हैं? ये तो गलत बात है ना। वैसे ये शब्द हमको आज तक समझ में नहीं आया। अखबारों में, टीवी पर सुनते जहर खुरानी। ये खुरानी क्या होता है भाई? जहर खोर हो सकता है, जहर खिलाना। जहर खुरानी शब्द आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। सारे बिस्कुट जहरीले नहीं हो जाते। ये अद्भुत शब्द है जहर खुरानी। अब चलिए, डॉक्टर कैंची छोड़ देता है पेट में, टॉबल छोड़ देता है, कुछ डॉक्टर किडनी निकाल लेता है। तो क्या सभी डॉक्टर वैसे हैं क्या? आप मेडिकल साइंस पर अविश्वास करेंगे क्या? क्या मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य कहना चाहिए। जो प्रकाश की ओर ले जाने वाली चीजें थी वो अंधकार से परिभाषित होने लगी। ज्योतिष का मतलब होता है प्रकाश। जीवन के तत्व को, सत्य को प्रकाशित करने का काम ज्योतिष करता है। अधिकांश बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। जिन्होंने अध्ययन किया होगा, चिंतन किया होगा, अभ्यास किया होगा, वो उसका सदुपयोग करते हैं। वहाँ कोई समस्या नहीं है, दुरुपयोग में समस्या है। ज्योतिष के दुश्मन वो नहीं है जो इसकी आलोचना करते हैं। वो जो इस आर में ठगी करते हैं, ज्योतिष के सबसे बड़े दुश्मन वो हैं। ज्योतिष के दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे, पर जो सीखते हैं, जानते हैं, शास्त्र और आधुनिकता के बीच समन्वय करते हैं और उसके ज्ञान से प्रेरित होते हैं और उस ज्ञान का लाभ लोगों को पहुंचाते हैं, ऐसे लोग कम हैं पर हैं, आज भी हैं। कोई विद्या अनायास किसी को मिल जाती है ना, तो फिर जो हो जाए, आलोचना करना, कहना, बकवास कहना, झूठा कहना, लेकिन गलत है। लेकिन वैसे ज्योतिष को दैवज्ञ कहा जाता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर जो तथाकथित हैं, ये सर्वज्ञ हो गए। ये मोटिवेशनल स्पीकर जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा गया, सर्वज्ञ लगता है वो सब कुछ जानते हैं। वो लगता है दुनिया का सब कुछ, सारा ज्ञान विज्ञान उनको पता है अच्छी तरह से। पत्रकार महोदय सब लोग हैं बैठे, तो वो भी एक घटना हम सुना दें आपको। 2008 में हम BBC गए थे। बुश हाउस लंदन में BBC का ऑफिस है, जो चैनल है हिंदी का, वहाँ गए थे बुश हाउस में। तो वहाँ एक अच्छी बात, जो न्यूज चैनल है प्रतिदिन एक संपादक हो, उसी सभी बीच में उस दिन के संपादक थे शिवकांत। हम लोग चूँकि गए थे, विजय राणा जी से हमारा पुराना परिचय, हम लोग फ्लाइट में ही साथ गए थे, तो बोले कि आप जाइए शिवकांत जी से मिले। तो सारे लोग थे, सलमा जैदी, अपूर्व कृष्ण और भी आकाश सोनी, सब लोग थे, बैठे थे। 15 अगस्त 2008 की बात। उस समय 14 अगस्त को ओलंपिक ख़त्म हुआ था, उस पर चर्चा थी। तो क्या हुआ, पहले सभी लोग मिलते हैं, आज कौन कौन खबर पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंट है और भारत में कौन कौन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी सर्विस है तो भारत के खबरों को प्रमुखता देनी है। तो सब लोग डिसाइड कर लिए, सबको वो काम दे दिया कि इस पर न्यूज़ कलेक्ट करो, न्यूज़ बनाओ। जो 7:30 बजे यहाँ आता है तो वहाँ 3:30 बजता है, ब्रिटिश समर टाइम है। हम लोग का इंटरव्यू लिए वो, फिर उसको चलाए उस समय, और राष्ट्रपति का भाषण होता है ना 14 तारीख के शाम को, उसके बारे में बताया गया। फिर न्यूज़ चल रहा है। फिर जब न्यूज़ हो जाता है तो जो गेस्ट आते हैं, अतिथि से पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा, आप बताइए। इतनी स्वतंत्रता BBC में है जो हमने देखा। तो उन्होंने कहा कि आपको आज कैसा लगा। हम कि देखिए आप लोग तो अच्छे हैं, लेकिन जो पत्रकार बंधु हैं वो भी आज सर्वज्ञ हो गए। वो भी सब कुछ जानते हैं, जैसे टीवी चैनल पर बैठ करके बोलते रहते हैं। खुद ही घटना जो घटी खुद ही जांचेंगे, पुलिस भी बन जाते हैं, फिर उस पर अपना मंतव्य दे करके जज भी बन जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, न्याय कर डालते हैं।
अपनी अपनी मर्यादा में सभी लोगों को रहना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर की मर्यादा में रहिए, पत्रकार है पत्रकार की मर्यादा में रहिए, ज्योतिष है ज्योतिष की मर्यादा में रहिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर की मर्यादा में रहिए। किसी भी सूचना को, खबर को हूबहू रखना, लेकिन अपनी मान्यता को नहीं थोपना, यह महत्वपूर्ण है। अपनी मान्यता को चाशनी में डालकर मत बोलिए। जो हमने कहा, शिवकांत जी ने कहा कि बात सही आप कहते हैं, हमने उनकी आलोचना की। हम तो चूंकि 80 से BBC सुनते आ रहे थे, हम बोले आपके लिए जैसे भारत में बहुत साड़ियों का फैशन हुआ, लेकिन 2 साड़ी हमेशा चलता है, सूती साड़ी और सिल्क साड़ी। इसका फैशन गया? कभी नहीं गया। तो BBC को हमने क्या कहा कि आपके लिए पंजाब और कश्मीर सूती साड़ी है और रेशमी साड़ी है। पंजाब सूती साड़ी है, उसमें पंजाब में आतंकवाद बहुत था और कश्मीर में तो आतंकवाद आज भी है। तो आप ये 2 न्यूज को आप निश्चित चलाते हैं, एक रेशमी साड़ी है और एक सूती साड़ी है। BBC का ये फैशन कभी नहीं गया। तो सभी लोगों ने बहुत ठहाका ला के हंसा, मजाक में हमने कहा था। तो हमने कहा कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत ज़्यादा सर्वज्ञ हो गए। ज्योतिष को तो दैवज्ञ कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे ज्योतिष विद्या पर। वो अन्याय से मिलता है ना, तो विद्या नहीं होती। समझने और समझाने की बात जो है महत्वपूर्ण है। अब जो समझाते हैं अपनी अपनी अनुभूति कहते होंगे। आपको कैसे लोगों से मिलना जुलना हुआ, ये आपका अनुभव है। हमें तो अच्छे ज्योतिषों से मुलाकात हुई, आज भी चर्चा होती है, आज के संदर्भ में होते हैं। हमने कई अच्छे ज्योतिषियों को नज़दीक से देखा है। हमने अभी एक पुस्तक भी 2006 से लिख रहे थे, अब प्रकाशित होने वाला है। 2013 में हमने लिख दिया था, भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। प्रभात प्रकाशन दिल्ली से नवंबर में संभवतः रिलीज होगा, जिस किताब का नाम रखा गया है जीवन गीता। इसमें हमने कहा ना, गीता शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन है। जीवन जो मिला, क्यों मिला, अब मिला तो क्या इसको बदला जा सकता है? अब बदला जा सकता है तो कैसे बदला जा सकता है, इसकी व्याख्या भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र करती है, दोनों करती है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू की व्याख्या भगवत गीता करता है और जीवन के सवालों के जवाब का क्रियात्मक और प्रयोगात्मक पहलू की व्याख्या ज्योतिष शास्त्र करता है। भगवत गीता व्यक्तित्व की चिकित्सा है और ज्योतिष विद्या उसका डायग्नोस्टिक पहलू है, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करता है। जीवन की निष्कामता में कहाँ अवरोध है, पहले डायग्नोसिस होगा फिर तो चिकित्सा होगी ना। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो गीता और ज्योतिष को हम गहराई से समझ पाएंगे। इस तरीके से ज्योतिष और भगवत गीता को समझेंगे। लेकिन एक और अद्भुत बात है, एक काल था, एक समय था, ऐसा आया था कि लोग भगवत गीता बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, किसी ज्योतिषियों से मिलवाना नहीं चाहते थे। अरे भगवत गीता पढ़ेगा तो सन्यासी हो जाएगा। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र से नहीं मिलाते, अरे भाग्य पर आश्रित हो जाएगा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएगा, भाग्यवादी बन जाएगा। अब भगवत गीता को सन्यासी का शास्त्र कह दिया गया। भगवत गीता किसके बीच हुई है? अर्जुन और कृष्ण के बीच। न कृष्ण सन्यासी थे न अर्जुन सन्यासी थे। क्या मिथक चलता है, यही राहु की भ्रांति है। दोनों गृहस्थ थे भाई, कृष्ण और अर्जुन। लेकिन ये भी भ्रम बहुत दिनों तक चला। लोग रामायण रखते हैं, महाभारत घर में नहीं रखेंगे, उसी में गीता है, ये सब की महाभारत हो जाएगा। ये सब मिथक है। जीवन के जितने सारे पहलू हैं, जितने तरह का व्यक्तित्व पूरे दुनिया में हो सकता है, वो महाभारत में आप पढ़ेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे, ठगे नहीं जाएंगे। व्यक्ति को पहचानना आपको आ जाएगा अगर महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। अरे ज्योतिष क्या बताता है, किस समय किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए, किस तरह का कर्म करना चाहिए, यानी ज्योतिष कर्तव्य शास्त्र है। यही तो ज्योतिष बताता है। वह शास्त्र जो अंधे मन से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, परमात्मा में प्रतिष्ठित करता है। ज्योतिष विद्या जीवात्मा को धृतराष्ट्र से हटाकर कृष्ण में स्थित कर सकता है, ये जान लीजिए। जब तक सांसारिक जीवन तक ज्योतिष विद्या है। अब ज्योतिष बकवास है, गाली नहीं देगा तो फिर अपने को कैसे प्रतिष्ठित करेगा? कहते हैं देश में 90 लाख साधु महात्मा है। साधु मतलब बेकार है, निकम्मा है, फालतू है, निठल्ला है, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, न सारे साधु अच्छे हैं, न सारे गृहस्थ अच्छे हैं। अच्छा तो व्यक्तित्व होता है भाई, वो किसी में भी हो सकता है। हम लोग गायत्री परिवार हैं, सभी इसमें अच्छे हैं क्या? एक बात ओशो रजनीश ने कही कि दुनिया में कुछ टेढ़ा बोलो, कुछ नया बोलो, कुछ आक्रामक कहो, कुछ नकारात्मक कहो तो लोग दौड़ पड़ेंगे, दुकान चल पड़ेगी। उन्होंने भी अपने ऊपर ही मजाक करते थे ना, कहते थे कि हमने भी एक दुकान चलाई है, अब सब जगह हम एक नया संन्यास देते हैं, गेरुआ की जगह मैरून पहना दिया हमने। विकसित भी हुए, काफ़ी विकसित हुए। कुछ लोग गड़बड़ा भी गए। उत्सव मनाते थे, गाना बजाना ठीक है, गाना बजाना तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। कुछ कुछ उसमें भ्रांति आ गई, गड़बड़ी आ गई। तो बात बस इतनी है कि हम जो समझते हैं क्या वो हम समझा सकते हैं? बात यह भी कि हम जो समझते हैं वो क्या सचमुच से सही समझते हैं? ज्योतिष में भी एक से
एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, पराशर मुनि हुए, बराहमिहिर हुए, भृगु हुए, नारद हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए, एक से एक नक्षत्र प्रकाशित है ज्योतिष में। ज्योतिष तो आज बीएचयू में और अनेक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, इसमें पीएचडी करते हैं लोग, आईए बीएमए तो करते ही हैं। ज्योतिष क्या है? वेद का छठा अंग कहा जाता है। लेकिन जो वेद को ही नहीं जानते वो छठे अंग को कैसे जानेगा? वेद कहते हैं संहिता भाग को। लेकिन जब ऋषियों ने जाना, हमारे पूर्वजों ने जाना कि खाली इतने से ज्ञान पूरा नहीं होता है, तो उन्होंने फिर कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण सब मिलाकर कहा पढ़िए जीवन को, तब आप सही सही ढंग से समझ पाइएगा। क्यों कहा गया? इसलिए कि हम सही सही ढंग से समझ पाए जीवन को। लेकिन जो समझे उन्हें ना समझाया जा सकता है, जो नहीं समझते उनको कैसे समझाया जा सकता है? आयुर्वेद क्या है? उसको भी उपवेद कहा जाता है। वेद का अंग नहीं है, लेकिन ज्योतिष वेद का छठा अंग है।